गोविन्दनाथाय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्यानाभ्यासित कृतेन मनसा त्रिगुणात्मक निःश्रम क्रियां ज्योतिर्किंचन योगिनं यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूषणे कालिन्दे पुलनोदरे मपीयते यत्नामहो ध्यावति। यावानि नररञ्जमञ्जपुरुषां सञ्चेद्यामय निकलेश जगता स्फुरान्तां तावद् बालात् स्फुरदेहान्तः जनेयम् गोप्याय गोपी शिशुसुररञ्जनपुञ्जनाम् नावेद्यादेशं श्रीनर न शरणामीश्वरया गुणाम् प्रीत्या लोकरपि विजनयुक्तं सुतीयडम् शरण्यां ते यापि परश्रीगुणश्रितां सृजयति विमुक्ता सा वन्दे तदुपरि मे कृष्णमा। यस्या श्रीकरुणार्वस्या करुणालीशान बालो ध्रुवं सृष्टेनां पायात् समायधनं समाक्रियातीत किंचनम्। वासुदेवं सुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ध्यान मूल गुरुमूर्ति पूजा मूल गुरुपदं मंत्र मूल गुरुवाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सद्गुरुदेव श्री प्रातः स्मरणीया चिंतनीया वंदनीया पूजनीया भगवान श्री नगरी निवासी नगरी महाराज सद्गुरुदेव गोलोकवासी श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री परमदेव परम गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय वैष्णवे नमो विष्णाय व्यासदेवाय नमो नमः। ओम हस्तो मा सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतर्गमय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सत्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग कुशल होंगे और अपनी कुशलता के साथ लोगों की कुशलता की कामना कर रहे होंगे। ये हरा भरा सावन का सोमवार अमावस्या का पर्व और भगवान गीता का अपना जो ऑनलाइन प्रसारण आपको किया जा रहा है आध्यात्मिक भक्तिधाम की तरफ से सतगुरुदेव की पावन सानिध्य श्री हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति में
सब श्रोतागणों का शुभ चिंतन आशीर्वाद के साथ आज प्रथम दिवस द्वितीय संस्करण प्रथम दिवस श्री गीता अष्टादश अध्याय की इस पावन मधुर बेला पर आप सब लोग आध्यात्मिक भक्ति धाम से जो सीधा फेसबुक चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप लोगों को हार्दिक साधुवाद, हार्दिक आशीर्वाद। दास आपके लिए नित्य प्रति यही काम करता है कि आप सुने हो और सुखी रहो। अध्याय है यहाँ से कि जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, जो लोग सतगुणी कर रहे हैं, सतगुणी हैं, जो देश के लिए अपने आप को निछावर कर रहे हैं, जो मेरे परमात्मा के सुंदर सुकुमार बालक हैं, उन सब के लिए ये आध्यात्मिक धाम भक्ति धाम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कि यह कामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, नमन, वंदन और चितालोगान करते हुए आज हम इस अष्टम इस पावन पवित्र जो अवतरणी का जो ज्ञान संजीवनी है, गीता मोक्ष की दायिनी, तीनों पाप तीनों ताप को हरने वाली श्री गीता जी में प्रवेश करते हैं। नमो परमात्मने नमः। आइए सब लोगों का पुनः एक बार फिर स्वागत और वंदन चिंतन। जो लोग लाइव जुड़ गए हैं उन लोगों से भी बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद आप सबका। तो आइए महाभारत के अंदर जो रचित यह गीता, भगवान निश्चय समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय द्वारा युद्ध स्थल में रहे। तब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिर गए और तब संजय हस्तिनापुर में यह धृतराष्ट्र विराजमान है। अतः आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया और तब धृतराष्ट्र जी बड़े भाव से पूछते हैं, देखो धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताति युतुत्सवा मम कह पांडवश्चैवा किम कुर्वन्ति किम कुर्वत संजया। हे संजय भाई, मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र, मतलब जहां मैं आ जाता है, अभिमान आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है, युद्ध की इच्छा में क्या पांडव पुत्रों ने भी क्या यही इच्छा की है? वो क्या कर रहे हैं? महाभारत के कुल 18 पर्व हैं और उन महापर्वों के अंतर्गत कई अंतर पर्व भी हैं। उनमें से भीष्म के अंतर्गत यहाँ भीष्म पर्व में ये है गीता का जो महान पावन ज्ञान है, ये 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। वैश्यपयन जो है इनके जनमेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद है और धृतराष्ट्र संजय के संवाद के अंतर्गत अर्जुन और भगवान का यह संवाद है। संजय का जन्म गलवान नामक दूसरे सूत से हुआ था। इस सूत के था वे मुनियों के सम्मान ज्ञानी थे, परमात्मा थे। संजय के मुनि कल्प अस्तु यजा सूत गलवान गवलवान महाभारत आदि में धृतराष्ट्र की बातें। यहाँ पर भगवान ने क्षेत्र कहा कि यहाँ पर
धृतराष्ट्र ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र जो है, कुरु कहते हैं कुरुवंशियों को, ये क्षेत्र पहले कुरुवंशियों का आर्यावर्त के अंदर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पद में क्षेत्र शब्द का देने में धृतराष्ट्र अभिप्राय यह है कि अपनी कुरुवंशियों की भूमि, मतलब ये मेरे कुरुवंशियों की मेरी भूमि है, इसलिए उन्होंने यह कहा यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है। जो कुरुक्षेत्र आज आप जाते हैं वह उसकी भूमि है। यावत तीक्षण सूचम विधि दक्षिण केशवा तावत तप्या परित्यज्या भूमिर पांडवान प्रति। ये महाभारत में यह आया है। महाभारत के उद्योग पर्व में 127वें अध्याय के 15वां श्लोक। माता कुंती बड़ी सहिष्णुति थी, कष्ट के वाचक सुख आराम राज्य आदि चाहना यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था और उसमें सुख लुलुप्त नहीं है, परंतु यहाँ महान दो बातें लेकर बड़ा दुख हुआ कि पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते रहे, लड़ते चाहे वो करते पर मेरी प्यारी पुत्र वधू द्रौपदी इंद्रियोधन दुष्ट सभा में नग्न न किया जाता। इनके मन में यह अपमान की ज्वाला जरूर ऐसी घृणित चेष्टा की, और वो यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। और कुंता तो वह माता है जो कहती है कि सुख के सिल पर सिल पड़े जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा। और कहते हैं कि भगवान ने कहा कि देख बुआ, तू दुख मांग रही है, लोग सुख मांगते हैं, तो सुख क्यों नहीं मांगती है? देने वाला खड़ा है सामने, हो सकता कुछ कर सकता हूं तेरे लिए। तो माता ने कहा कि देख, मुझे पता है देने वाला समर्थ है, मांगने वाले को तो क्या मांगना है तो उसको सोचना चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि सुख के सिर पर सिल पड़े जो हरिनाम भुलाए, और बलिहारी उस दुख की जो पग पग नाम जपाए। मैं तो उस दुख को चाहता हूं कि जो पल पल पे तेरा चिंतन करता रहे, तेरा भजन करता रहूं, तेरा नमन करता रहूं। दूसरी बात, पांडव, भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। ये मां सोच रही, आते हुए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में यह विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इसे जीते रहने से इसके पाप बढ़ जाएंगे और धर्म चला जाएगा, इसके दो कारण माता कुंती पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। और एक बात ध्यान देना, अगर माता नहीं चाहती, अगर माता के मन नहीं चाहता कि युद्ध होता तो कभी युद्ध नहीं हो सकता था। क्योंकि यद्यपि अगर जो है महाभारत में कुंती माता और दो पात्र ऐसे हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं और जिनकी दिल की बात भगवान की आज्ञा से, जिनकी आज्ञा से भगवान चलते हैं, जिनके मन की बात की आज्ञा से भगवान चलते हैं। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडवों के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, तथापि इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि को पांडवों शब्द से प्रयोग किया था, अतः व्याख्या में कौरव शब्द दुर्योधन आदि। धृतराष्ट्र के मन में क्या था? द्वैत भाव था।
कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि ये पुत्र मेरे नहीं हैं, प्रत्युत पांडव के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन भीष्म को विष पिलाकर विष खिलाकर जल में फेंक दिया। लक्ष्य में पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेला। पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाता और कार्यों में के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि यह भीतर की भाव था कि अगर पांडवों का नाश हो जाए तो मेरा बेटा राजा बन जाएगा। मेरे मन में जो लालसा थी वो पूर्ण हो जाएगी तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित। यहाँ आए मम का पांडवश्चैवा, मैं यहाँ पर जो मम का नाम मम कहा और पांडव यहाँ अलग अलग वर्णन करते हुए दृष्टि से यही संजय के वचनों में दुर्योधन का नाम और जैसे दही बिलोया है उसके हलचल पैदा होती है, उससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मक्खन और ऐसे ही ममकह पांडव के भेद हुआ हलचल अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत स्वरूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाले हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में हलचल होने से गीता जैसे शास्त्र की रचना हो गई, कल्याण का भाव प्रकट हो गया और यह गीता हमारे बीच में आ गई। धृतराष्ट्र का प्रश्न उत्तर संजय आगे धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं कि दृष्टात पांडवान्य का व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा। संजय कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि दृष्टात पांडवान्य का व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्याम उपासंज्ञाम राजा वचनम वर्तति। उस समय चक्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोलते हैं। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या कहते हैं? पश्येतां पांडुपुत्राणं आचार्या मैत्री चमून व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेणं तब शिष्येन धीमताम्। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्या द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा चक्रव्यूह रचना के में खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस अध्याय के 3वें बार दृष्टा शब्द का हुआ, देखने मतलब दृष्टो देखो पद प्रयोग हुआ। पांडव सेना कौरवों को देखना, अर्जुन धनुष उठाना आदि आदि। कौरव सेना में मतभेद था क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म द्रोण विकर्ण कर्ण युद्ध नहीं करना चाहते थे। यह विषय है कि जहां आपस में मतभेद हो वहां हमेशा खेद होता है, वहां हमेशा पराजय होती है। कांच कटोरा कुंभ पया मोती बित आवास, ताल घाव या कटक फट करे विनाश। कांच कटोरे कुंभ पया मोती मित आवास व ताल घाव त्रिया कटक फट करे सुनिवास। देखो सज्जनों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें नरक की तरफ ले जाती है, और वो है हमारी वाणी।
पांडुपुत्राणम एव व्यूढ़ा महती चामो पश्यति। द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब दुर्योधन उन्हें पांडवों सेना के महारथियों को दिखाते हैं, कहते हैं कि प्रभु जी अत्र सूरम महिषासम भीम अर्जुन समायुधि युयुद्धो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुस्केतान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरो जित्वा कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा युद्धानोश्चाक्रान्तः उत्तम भोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्वा एवश्च महारथ। यहाँ पांडवों की सेना बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत से बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध भीम और अर्जुन के समान उनमें युद्ध सत्यकी राजा विराट और महारथी द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में से श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी योद्धान और पराक्रमी उत्तम भोज हैं। सुभद्रा पुत्र पति के 5 पुत्र हैं। ये सब के सब महारथी खड़े हैं। कहते हैं प्रतिष्ठे तथा कर्तृ यथा नन्यो धनुर्धरा त्वत्सामो भविता लोके सत्यामेत व्रतमी। हे भारतवर्ष, ऐसे करके अत्र सूर महाशेष महासूर पैदा एको 10 सहस्राणि योधा वेतयतत्सु एको 10 सहस्राणि योधा वेततस्तविद नामम सहस्र वृक्षाणम महारथा स्मृतम। वो भाई गिनती नहीं है कितना है। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडवों की सेना को के विशेषता बताई। और दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्ष में है ही, अतः ये पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यहाँ कहा सकते हैं कि जब पांडवों की सेना इतनी विशेष है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता भी बताता है। कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाय तन निबोध दुजोतमाम नया काम मम सैन्यस्य संजयार्थं तनावी विमिते। हे दुजोतम, हमारे पक्ष में भी जो मुखिया उन पर आप ध्यान दीजिए। आपको यदि दिखाने के लिए मेरी सेना में जो नायक उनको मैं कहता हूं अभावान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च मतीजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदन्तस्तथैव च। हमारे पास भी कमी थोड़ा नहीं है, बहुत है हमारे पास भी। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजेता कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदंत आदि ये सारे तो हैं। आप तो आप ही है। 1 10 और अचानक अश्वत्थामा बलिर
अश्वत्थामा बलि वेद व्यास हनुमान भीष्म कृपाचार्य परशुराम एवं मार्कंडेय, ये 8 चिरजीवी हैं और अश्वत्थामा हमारे साथ में अमर हैं, जिनको अमरत्व प्रदान है। और बाबा भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो अब हमें अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणम कृपा परशुरामश्च सप्ताह जीवन पद्म पुराण में आया है कि अश्वत्थामा जो है और जीवन से मुक्त नहीं है, वह जीवन चावाह सूरा युद्ध विशारद, पर ऐसे नहीं है ये युद्ध कर रखी इन्होंने, इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, इसकी भी त्याग कर दिया है। अनेकों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शास्त्रों को चलाने वाले तथा सबके सब युद्ध में अत्यंत चतुर लोग हमारी सेना में उपस्थित हैं। ऐसा दुर्योधन की बात सुनकर के द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। तब अपनी चालाकी न चल सके दुर्योधन, मन में भी क्या विचार आ रहा है, इसको तो संजय योग श्लोकों में कहते हैं कि सप्तैतान इसम संस्मरे नित्याम मारकंडे कष्टकम जीवे द्वेषम सता स्वापी। आपको अब भी जान लेने से थी कि प्रकाशम वा दिव्या वा यदि यह निशाम मनसा चिंतन मापी सर्ववेतश्च संजय। महाभारत में कहते हैं कि भाई उजाला होने के बाद भी अगर व्यक्ति ना देखे तो वो देखने का ढोंग कर रहा है, ना देखने का ढोंग कर रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। अप्रियातम तदस्कामम बलम भीष्म विरीक्षिताम पर्याप्तत्वाभिधामेषां बलम भीम विरीक्षिताम। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, ऐसा स्वप्न देख रहे हैं। कौन? द्रोणाचार्य ऐसे जो स्वप्न देख रहे हैं, जो कौरव सेना के महान योद्धा दुशासन और दुर्योधन, उनके उन भीष्म परंतु पांडवों की सेना अपार विजय करने वाली पर्याप्त समर्थ है, क्योंकि इसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हैं। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बजे तब उन्हें शब्द पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना का शंख बजे तब उनके शब्दों से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हुए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए हैं। सज्जनों, जो व्यक्ति अन्याय का पक्ष लेता है, अन्याय करता है, अन्याय देखता है, अन्याय सुनता है, उसका हृदय हमेशा हमेशा कमजोर हो जाता है। अर्जुन अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था, और दुर्योधन भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य यह है कि अर्जुन दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पे होगी वो भगवान को ही देखेगा, और जिसकी दृष्टि वैभव पे होगी वो धन को ही देखेगा। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, और जिसकी दृष्टि धन पे होती है उसका कमजोर होता है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पे होती है उसका हृदय कभी भी बलवान नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान अनन्यः सर्वेषु अन्येषु
सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थितान् भीष्मेति विरिच्यन्तो भवन्तो सर्वैव हि। दुर्योधन दृष्टि आपकी सेना की महारथियों से बोले, आप सबके सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी जगह दृढ़ हो जाइए। दृढ़ता से स्थिति रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म के चारों तरफ उनकी रक्षा करो। जिनकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहा है, उनकी रक्षा के लिए आनेषु सर्वेषु भवन्तो सर्वयो एव हि। जिसकी सर्व भगवान स्वयं से रक्षा कर रहे हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं भीष्म पितामह, उनकी रक्षा तुम क्या कर लोगे? ऐसा 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 विचार है कि एवमस्तु कृष्णेनम कुंती पुत्र धनंजया और आयुष्मान संग्रामे और वरायस्यास्य केशवम। हे कृष्ण के ऐसे कहने पर कुंती पुत्र धनंजय संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित सेना को छोड़कर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। ऐसे कृष्ण को, ऐसे अर्जुन को, ऐसे कृष्ण भक्त को, ऐसे भगवान को हमारा भी सत सत नमन है कि द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन की मानसिक उत्साह भंग हो गई। देखते ही उसके पति पितामह के लिए वह स्नेह सौहार्द बात संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। देखो, कभी भी ध्यान देना, आप बल से किसी को तो जीत सकते हैं, किसी के शरीर पे तो विजय पा सकते हैं, पर किसी के मन पे आप कभी विजय नहीं पा सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राजा जगत में राज करता है, फकीरी दिल में राज करती है। और वो फकीर है, वो भगवान का भक्त है, जो हमेशा हमेशा जो है दिल में राज करता है। यस्याम संजयानाथ कुरु विरेद पितामह घोषे शंख दद्यो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष